कौतुक काली रे कल्याणी रे माँ, चारों जुग तारी योग माया। तुत शंकर घर पट रानी रे माँ, चारों जुग तारी योग माया। ओ काली रे कल्याणी रे माँ, चारों जुग तारी योग माया। काली रे कल्याणी रे माँ, चारों जुग तारी योग माया, चारों जुग तारी योग माया। माता रानी की कृपा से मुझे गुरुराज प्राप्त हुए। क्यों? माता रानी ही लगा लो मेरे लिए कि ये शरीर धारण करके मेरे को गुरुराज के रूप में प्रकट हुए हैं, और मुझे उनकी कृपा आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं पल पल उनकी छाँव में हूँ, और नित्य उनके प्रबोधन से मैं प्रयासरत हूँ कि मैं गुरुराज जिस तरह से कहते हैं कि हमें मन में जो है हमारे हमेशा समत्व की भावना रहनी चाहिए, और हम आत्मज्ञानी बने। आत्मज्ञानी होने के बाद इंसान के जीवन से सुख और दुख विदा हो जाते हैं, क्योंकि वो परमानंद को उपलब्ध हो जाता है। तो इसी पर गुरुराज नित्य प्रबोधन दे रहे हैं और हमें बड़ा आनंद आता है। एक चीज़ का दुख है कि मैं अभी यहीं फंसा हूँ और मैं नोएडा नहीं जा पाया, क्योंकि नोएडा में वहाँ पर गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है और एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सभी को भी निमंत्रण देता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सब परिवार वहाँ पर पधारें और पात्र को एक तरह से पूरी तरह से खाली करके जाएं। क्यों? क्योंकि गुरुवाणी तो गंगा रूपी है, और गंगा के घाट पर जब जाएंगे तो आपको अगर पात्र आपने खाली रखा है तो ही आप भर पाएंगे। गुरुराज एक अमृत रूपी जो उनकी वाणी है उसकी वर्षा हो रही है, और आप अपना पात्र अगर शुद्ध पात्र को लेकर, अगर सुलटे पात्र को लेकर अगर वर्षा रूपी जो गंगा रूपी जो वर्षा है यदि उसके सम्मुख रखेंगे तो पात्र भर जाएगा। और यदि अपने पात्र को उल्टा रखेंगे, उल्टा रखने का अर्थ यही है कि हमारे अंदर अहंकार हो, हम अभी भी उन्हीं क्षुद्र वासनाओं में ही हों, तो पात्र भर नहीं सकता। इसलिए शुद्ध पात्र लेकर हम जाएं और अपने आप को विचारों से मुक्त करके जाएं, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो बड़े निकृष्ट विचार हैं। और जब गुरुराज की हम वाणी सुने तो खूब मन लगाकर सुने और सदैव के लिए उसको अपने हृदय में धारण करें। गुरुराज ने तृष्णाओं पर भी कहा था, उपासनाओं पर, वासना और उपासनाओं पर भी कहा था कि हमें किस तरह से अपनी जो वासना है उसको उपासना में परिवर्तित करना है। गुरुराज कहते हैं हमारी जो वासना है, जिस तरह से इस कपड़े में कोई दाग लगा है, पर उस दाग को धोने के लिए ये एक निकृष्ट वासना है जो दाग है कपड़े पर, और उस कपड़े को धोने के लिए, उस दाग रूपी तृष्णा, उस दाग रूपी मोह, उस दाग रूपी अंधकार को धोने के लिए जिस तरह से हम साबुन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह से हम उच्च वासना, शुद्धा वासना का प्रयोग करते हैं। और फिर उस दाग को साबुन से धोने के बाद उस साबुन को भी बहा देते हैं। ये नहीं कहते कि अरे इस साबुन ने तो इस दाग को निकाल दिया तो इसको रखूँ, नहीं। यदि उस साबुन को रखेंगे तो और मैला हो जाएगा कपड़ा। तो ठीक उसी तरह से हमारी जो निकृष्ट वासना है उसको धोने के लिए शुद्धा वासना यानी कि ज्ञान रूपी गुरुराज का जो प्रबोधन है, और वो नित्य हमें सावधान कर रहे हैं कि ज्ञान को, आत्मज्ञान को, स्वरूप जो अनुभूति है हमारी, उसको उपलब्ध हो जाओ। और जब हम उसको उपलब्ध हो जाएंगे तो सभी चीज़ों का त्याग हो जाता है। और जिस तरह से भगवान बुद्ध, भगवान महावीर वो एक ऐसे उच्च स्तर पर रहते हैं कि फिर गुरुराज कहते हैं कि भगवान महावीर के कपड़े भी उतर जाते हैं, उन्हें कोई होश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी उस जो विशुद्ध आत्मा है, जो विशुद्ध भगवान का जो अंश है, उसमें ही हमेशा अपने आप को रमण करते हैं। ना उन्हें फिर शरीरों का, ना कपड़ों का भान रहता है, ना लिंग भेद कोई रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस विशुद्ध आत्मा के चिंतन में रहते हैं, उसी विशुद्ध आत्मा के आनंद में हमेशा जीते हैं। और नित्य ये प्रबोधन चल रहा है। मैं वापस से अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक डाल देता हूँ, और आप कृपया देखें और कोशिश करें कि हम सभी, हमें जाना चाहिए, हमें गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए, और हमें नित्य गुरुवाणी सुननी चाहिए। यह तन विष की वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सदगुरु मिलियाँ तो भी सस्ता जान। गुरुराज कहते हैं शीश देने का अर्थ यही है। ये जो हमारी
आँखें हैं, नाक हैं, कान हैं, मुंह है, जीवा है, ये निकृष्ट चीज़ों की प्रति आकर्षित ना होकर सद्गुरु जो कि भगवान का अवतार हैं, जो विशुद्ध ज्ञान की मूर्ति हैं, जो एक महाबुद्ध पुरुष हैं, उनके चरणों में अर्पित हो जाए। और जब ये शीश रूपी जो हमारे सारी इंद्रियां और हमारा मन जब गुरुराज के चरणों में अर्पित हो जाएगा, तो हम इन नश्वर चीज़ों में, जो कि मिटने वाली चीज़ें हैं, उनमें कभी नहीं अटकेगा और हम विशुद्ध रूप से भगवान की ही स्मरण में, भगवान की ही याद में सदैव रहेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और गुरुराज कहते हैं, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। तो ये सबसे पहले मेरे पे लागू होता है कि मौखिक ज्ञान मुझे तो हो गया, पर क्या मैंने अपने व्यवहार, अपने आचरण में लाया? मैं जो जो बातें कह रहा हूँ, क्या वो मेरे आचरण में आई? तो ये सबसे पहले महत्व की बात है। और मुझे सबसे पहले हम सभी को आचरण में लाना चाहिए विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति। क्योंकि देखिए, हमारा जो जीवन का जो परम लक्ष्य है वो यही है कि हम आनंदित कैसे रहें। गुरुराज कहते हैं कि आनंदित रहना ही अर्थात भक्ति है। क्योंकि यदि ऐसी भक्ति को धिक्कार है जो हमेशा डिप्रेशन, टेंशन और अशांति इस तरह से रहे, समत्व की भावना में ना हो, सुख आए दुख आए, सुख आए तो भगवान का शुक्रिया कर दिया, दुख आए तो भगवान का आशीर्वाद समझ के उसे भी स्वीकार कर दिया, लेकिन मन सदैव उसी तरह से समत्व की भावना में आनंदित है, शांतिपूर्ण है, आह्लादित है। यही है जीवन का, गुरुराज कहते हैं यही जीवन का सार है। गुरुजी ने कहा था कि देखिए, ज्ञान, भक्ति, योग, ये सारी चीज़ें जो हैं, उन सब का सार प्रेम पूर्वक जीवन में रहना और शांतिपूर्वक जीवन में रहना। जीवन में कोई अशांति न हो, हमारे मन में उठने वाले जो द्वंद्व हैं, हमें मन न दौड़ाए, बल्कि हम मन को देखें और मन की तरफ, जो मन देखना चाहता है इंद्रियों के द्वारा, हमें जहाँ जहाँ दौड़ाना चाहता है, हम वहाँ न दौड़ें, बल्कि इस मन को अपनी विवेक रूपी बुद्धि से इसको कहें कि अब तू वो देख, कि जो एक विवेकपूर्ण बुद्धि देखती है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। और मैं ये वीडियो YouTube पर डालता हूँ और मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। और यदि इनमें कोई त्रुटियाँ हों तो ज़रूर मुझे कुछ ना कुछ सजेशन आप देना चाहें, सुझाव देना चाहें तो ज़रूर दें। और इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और साथ ही मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरह से आज बारिश हो रही है। तुत काली रे कल्याणी रे माँ, चारों जुग मतारी योग माया। तुत शंकर घर पटरानी रे माँ, चारों जुग मतारी योग माया। मेरा एक नियम है, मैं रोज़ सुबह गुरुवाणी सुनता हूँ और त्रिकाल संध्या, गुरुवाणी, गुरुभोग, ये सब करने के पश्चात मैं रोज़ एक भजन सुनता हूँ। जब भी मैं घर से जॉब के लिए निकलता हूँ, ड्यूटी के लिए निकलता हूँ, तो मैं एक भजन सुनता हूँ। और गुरुराज की कृपा से अब ऐसा ही है कि जो मैंने सुबह भजन सुन लिया या गुरुवाणी में गुरु जब गाते हैं, गुरुजी जब गाते हैं, तो वही सुन लिया, तो दिन भर मेरे जीवन में, मेरे मुख पर वही रहता है। और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है गुरुराज की कृपा से मेरे जीवन में कि अब मैं संसार की जो नश्वर चीज़ें हैं उनमें अपना जीवन नहीं गंवाना चाहता। चाह बदल गई है। गुरुराज कहते हैं लोल्यमपि मूल्य केवलम अपि। लोल्यता यानी कि जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़रूरी है ज्ञान को प्राप्त होने के लिए, आनंद को प्राप्त होने के लिए। बस यही है। तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जय गुरुदेव। मिलते हैं अगली वीडियो में और तब तक खूब गुनगुनाते रहें, मस्त रहें जीवन में। आप सभी का बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जय गुरुदेव, जय गोविंद।